मध्यमान, माध्यिका, और बहुलक। बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ये तीनों शब्द। तो आइए देखते हैं आज इनका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम मध्यमान की बात करते हैं। तो इसको हम और कौन कौन से नाम से जानते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंग्लिश की। तो ये होता है इसकी इंग्लिश मीन। फिर हिंदी में और क्या इसे कहते हैं, हम इसको माध्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, माध्य। इसको हम एवरेज की तरह ट्रीट करते हैं, जैसा एवरेज होता है आपका सेम वहीं रहता है ये। आप एवरेज निकाल दीजिए आंकड़ों का, वहीं आपका मध्यमान कहलाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं माध्यिका की। तो इसे क्या क्या कहा जाता है, तो इसमें भी सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इसे हम कहते हैं मीडियन। हिंदी में और क्या कहते हैं इसको, माध्यांक। क्या कहते हैं, माध्यांक। ये सभी टर्म आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि कोई भी टर्म पूछा जा सकता है। इसको हम बहुलांक भी कहते हैं। तो आइए अभी कुछ देर के लिए हम बहुलक को अलग रख देते हैं। ये बहुत ही ईजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं हम मध्यमान की और माध्यिका की, कैसे हम इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखिए मध्यमान अर्थात इससे अर्थ ही निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मध्य का मान। और इसमें क्या है, हम माध्यिका से नहीं, इसका अर्थ निकालते हैं माध्यांक से। तो इसमें निकल रहा है मध्य का अंक, मध्य का अंक। किसके मध्य का अंक, जो हमारे आंकड़े दिए होंगे। ठीक है। तो उसके मध्य का अंक क्या हो जाता है, हमारा वो माध्यिका हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं मध्यमान, एक तरफ लिख लेते हैं माध्यांक अर्थात माध्यिका। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम माध्यिका भी लिखे दे रहे हैं। ये हो गया आपका माध्यिका। अब मध्यमान देखते हैं हम। मान लीजिए हमारा कोई आंकड़ा दे रखा है 2, 8, 7, 15, 3, 10 और एक और बढ़ा लेते हैं 5। ठीक है। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, तो हमको इसमें से इसका मध्यमान निकालना है। तो हम मध्यमान निकालने के लिए अभी मैंने बताया था ये हमारा एवरेज होता है, औसत होता है। ठीक है। मध्य का मान होता है जो हमारा औसत कहलाता है, मध्य का मान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी पदों को जोड़ देते हैं और उसको पदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो हम आइए पदों को जोड़ते हैं। तो 15, 5, 20, 10, 30 और ये 10 हो जाएगा 40 और 7, 47, 3, 50। हमारा टोटल आ गया पदों का योग 50। और हमारे पद कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 पद हैं। ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से, 7 सत्ते 49, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, फिर आएगा हमारा 3, 0 बढ़ा देंगे, 7 चौके 28। फिर हम यहीं तक देखते हैं, यहीं तक लिख लेते हैं इसका 7.14। ये हो गया इसका मध्यमान। ठीक है। अब बात करते हैं हम माध्यिका की। तो हमें माध्यिका कैसे निकालना होता है इसकी पहले हम बात कर लें। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें जो हमें आंकड़े दिए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अर्थात हमें आरोही क्रम में लगाना होता है। आरोही क्रम में मीन्स छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। अगर यही बड़े से छोटा होता तो हम उसे अवरोही क्रम कहते हैं। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है। तो हम आइए लगाते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंक्रीज है, फिर क्या करते हैं इसको हम, फिर हम पदों की संख्या देखते हैं कि पदों की संख्या जो है हमारी सम है या विषम है। क्या देखते हैं,
सम है या विषम है। ठीक है, ये किस लिए देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें सूत्र चेंज करना होता है। अब सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र की भी बात कर लेते हैं। अगर सम है हमारा तो, और विषम है तो, सबसे पहले विषम की बात करते हैं। विषम में क्या होता है, n+1/2 वहाँ पद। सम में क्या होता है, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, और इसका हम बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये इसको हम हटा देते हैं, और अब इन्हीं आंकड़ों में हम निकालते हैं इसकी माध्यिका। तो आइए सबसे पहले हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो आइए लगा लेते हैं 2, 3, 5, 7, 8, फिर 10 और फिर 15। देखिए कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है। फिर हम क्या करेंगे, पदों की संख्या देखेंगे। 3, 3, 6, 1, 7, 7 पद हैं, हमारा विषम हो गया। अब देखिए हम पहले बिना सूत्र के आपको बताया दे रहे हैं। माध्यांक, क्या हमने कहा था, मध्य का अंक। जो आपकी सीरीज दे रखी है उसमें मध्य का अंक, ये कब देखते हैं, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा चुके होते हैं। तो अब इसमें मध्य का अंक को हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इधर से काटते जाएंगे। अब बीच का देखिए हमें ये निकल के आ रहा है, कैसे, क्योंकि 3 इधर भी बचे हैं और 3 इधर भी बचे हैं, तो यही हमारा मध्य का अंक है, इसे ही हम माध्यिका कहते हैं, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 7 है। लेकिन अब इसे हम सूत्र से कैसे निकालेंगे, तो अगर विषम है n+1, n कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 पद हैं, तो हम n = 7 + 1/2 पद। ठीक है, यही तो है हमारा सूत्र। हम अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8/2 = आएगा 4, चौथा पद, 4वां पद। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा आ जाएगा चौथा पद। तो हमारा आंसर इससे भी 7 आएगा। ठीक है, यही होता है। अब मान लीजिए हमारे पास ये ना होता है यहाँ पे। ठीक, हमारे पास इतने ही पद हैं, और हम इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं। अब हमारे पास कितने पद हैं, इसमें हमारे पास बचे 6 पद। ठीक है, अब ये संख्या 6 जो होती है वो होती है सम हमारी। अब हमको मध्यांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि बीच का तो गायब है, 3 इधर भी हैं 3 इधर भी हैं, तो हमको बीच का निकालने में समस्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इनको और इनके बीच का चाहिए होता है हमें, तभी तो हम इसके बीच की संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसी लिए ये सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका एवरेज चाहिए होता है हमें। तो आप देख लिए, इसका एवरेज निकालेंगे हम कैसे, 5 + 8/2, ये आ जाएगा हमारा 8/13/2, ये आ जाएगा 6.5। ठीक है, अभी देखिएगा सूत्र से भी यही आएगा। ये सम का सूत्र लगाएंगे, n/2 वां पद, तो n कितना है हमारे पास, अब हो गया 6/2 पद। ठीक, लिख लिए, प्लस n/2 + 1 पद, n/2 कितना है, 6/2 + 1 पद बटा सबका 2, ये हो गया तीसरा पद, 3वां पद, प्लस 3 एक चौथा पद। ठीक है, और बटा 2। अब 3वां पद कौन सा है हमारा, 1, 2, 3, 5 है, 5 और प्लस 4वां पद 8 हो जाएगा, बटा 2। देखिए यहीं आ गया, वही चीज़ है, बस हमें इसमें सूत्र में लिख लेना है, और वहाँ पर हमने व्यवहारिक तौर पर आपको बता दिया। तो वहीं तो आ जाएगा आपका 13/2 = 6.5। तो ये हो जाता है हमारा मध्यमान और माध्यिका में अंतर। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब ये आपको नहीं भूलेगा। तो चलिए हम इसको देख लिए, अब बात करते हैं हम बहुलक की। ये अलग है, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं, और सबसे ईजी रहता है आपका बहुलक। ये जैसे कोई आंकड़ा दे रखा है 2, 7,
8 2 3 4 2 2 1 3 5, चाहे जितना बड़ा आपका आंकड़ा हो। इसमें क्या देखना है, बहुलक में क्या होता है, इसको हमने बताया था बहुलांक भी कहते हैं। तो इससे आप अर्थ निकालेंगे तो आता है बहुल अंक, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो हम आंकड़ों में देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है। यहाँ 7 तो एक ही बार आया है, 8 भी एक ही बार आया है, 3 हमारा 2 बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है, 4 एक बार और 1 एक बार। ये सब हमको नहीं देखना है, हमें देखना है कौन ज़्यादा बार आया है। तो हमारा 2 देखिए यहाँ पर 4 बार आया है, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। हमें लिख लेना होगा बहुलक इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है क्या, माध्यांक और मध्यमान बहुलक। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसकी एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, जिससे आपको बिल्कुल ही समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, जिसको भी ज़रूरत होगी उसके पास वीडियो पहुंचेगी, उसका भी लाभ होगा। थैंक यू।